जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर प्रजापति ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में, आज की क्लासेस में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का। अब वो है संज्ञा और संज्ञा के भेद। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही जब अपनी स्टडी तैयार स्टार्ट करते हैं बचपन से, तो KG1 KG2 और के बाद जब हम लोग क्लास 1 में जाते हैं या KG2 से ही हमें एक चीज पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसका नाम है संज्ञा हिंदी में। तो हमारा जो समझ है, हम उसी समय से समझना शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या है। यदि हम उसको भाव से नहीं समझेंगे, मन से नहीं समझेंगे, तो एग्जाम में हम सही से लिख नहीं पाएंगे। तो समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और भाव से समझिएगा, ताकि दोबारा आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और जब भी आपको प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करिए, फर्स्ट में लाइए और फिर से पूरा वीडियो देखिए, और आपको बहुत ही आसानी से संज्ञा समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? हम लोग बचपन से बहुत सारे हिंदी ग्रामर के बुक में बहुत तरीकों से परिभाषाएं दी रहती हैं। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव के आदि नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है संज्ञा की परिभाषा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये सब क्या है? जाति व प्राणी में आते हैं। दिल्ली, मंदिर, ये किस में आते हैं? स्थान व जगह। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, किस में आते हैं? व्यक्ति में। पूरे परिभाषा एग्जाम्पल के संग समझा रहा हूं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो पूरा देखिएगा। पेन, किताब, साइकिल, ये सब क्या है? वस्तु। हंसना, रोना, गाना, भाव है। सुंदर, साफ सुथरा, गुण है। भागना, खाना, मारना, पीटना, क्रिया है। तो कह सकते हैं कि सुबह सो के उठने के बाद से रात सोने तक जितनी भी सारी चीजें हम अपने सामने देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? संज्ञा। और एक उदाहरण के संग से हम लोग समझते हैं। उदाहरण क्या है? रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। अब देखते हैं, इसमें देखिए क्या और क्या है। इन पंक्तियों में देखिए, खुश, आनंदित, क्या है? भाव, मतलब उसका भाव दिखा रहा है। खुश, आनंदित। रमेश, माता पिता, क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या कोई व्यक्ति है। तो रमेश, माता पिता, क्या है? व्यक्ति। स्कूल, घर, क्या है? स्थान। सुन, गले, ये क्या है? क्रिया है। आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई है। देखिए, इसमें ये संज्ञा क्या है? यूज किया गया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, संज्ञा के भेद। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि हम लोग अपने निचले क्लासेस में सीखते हैं। 1 में, 2 में, 3 में हम लोग यही सीखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और जब हाई क्लास में जाते हैं, उससे और 6, 7, 8 में जाते हैं, तो हम लोग संज्ञा के 5 भेद भी पढ़ते हैं। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के भाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद प्रकार और मानते हैं, मतलब टोटल मिला के 5, जो कि है एक समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और 5वां क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और इनको भी हम लोग उदाहरण सहित 1 by 1 करके जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से लिख पाए। समझेंगे तभी लिखेंगे। और हाँ, क्लासेस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही ज्ञानपूर्ण
जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी करिए। तो आइए हम लोग संज्ञा के भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उसे उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि। जैसे मोटरसाइकिल मतलब ये क्या है, पूरे समूह को संपूर्ण जाति का ही बोध कराता है। मतलब मोटरसाइकिल में तो बहुत सारे मोटरसाइकिल आते हैं, कार में बहुत सारी कारें आती हैं, टीवी बहुत सारी टीवी होती हैं, उसमें बहुत सारे वैरायटीज है। लेकिन टीवी मतलब क्या, एक संपूर्ण जाति को शो कर रहा है। इस स्थान पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। प्राणी में लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि, ये सारे एक वर्ग को क्या करते हैं, बोध कराते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत गर्मी है, गर्मी, सर्दी, मतलब पता चला है कि उसका भाव क्या है, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। भाव का पता चले, अमीरी, गरीबी, जो भाव पता चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसा एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। व्यक्ति में इससे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि। वस्तु में रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस आदि। ये सब क्या है, विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष मतलब हम यदि सचिन तेंदुलकर बोलते हैं तो आप उसी सचिन तेंदुलकर को समझेंगे कि जो क्रिकेट खेलता है, उसी सचिन तेंदुलकर को हम लोग समझेंगे। रामायण बोलने से हम रामायण अपना जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष, पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में पता चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 3 भेदों को हमने पढ़ा, क्या क्या, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, समुदाय वाचक या समूहवाचक। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह का, एक ही वर्ग या जाति के समूह का दर्शाता है, वह सब समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा का शब्द कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह। यह ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह या जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द है। सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड। अब आते हैं नंबर 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गेहूं, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। तो ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों 1 by 1 करके हमने आपको संज्ञा किसे कहते हैं ये समझाया, संज्ञा की परिभाषा समझाया, संज्ञा से आप क्या समझते हैं वो समझाया, और उसके कितने भेद होते हैं वो हमने आपको समझा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए हिंदी ग्रामर के नए टॉपिक के संग। तो ऐसी जानकारी के लिए यदि पाना चाहते हैं ऐसी जानकारी, तो हमारे YouTube चैनल सिकंदर प्रजापति ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हम उस पर हो सकेगा तो एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।